7 years तक फरमाया तुम्हारी औलाद किंग है, बादशाह है। 7 to 14 फरमाया तुम्हारा गुलाम है। 14 to 20 फरमाया तुम्हारा वजीर है, एडवाइजर है। क्यों कहा कि टिल 7 ये किंग है, मतलब इसको जब पालो तो एक बादशाह की तरह पालो, क्योंकि 7 साल तक बच्चे में अक्ल नहीं होती, ये लर्निंग की एज में होता है, ये चीजों को देखता है, भांपता है। इसे आजादी दो 7 years तक, 6 years तक, क्योंकि अगर 7 साल तक इस पर सख्ती करोगे तो ये चीजों को परखना छोड़ देगा। बच्चा एक बार पूछेगा कि बाबा ये क्या है, बोलोगे ये चिड़िया है। दोबारा पूछेगा बाप से ये क्या है, बोलेगा ये चिड़िया है। तीसरी बार पूछेगा तो बाप को तो गुस्सा आ जाएगा। लेकिन मां से 100 बार भी पूछे, मां बार बार बच्चे को जवाब देती रहती है। फरमाया मर्द मजहरे जलाल खुदा है, औरत मजहरे जमाल खुदा है। ये अल्लाह की सिफात का मजहर है। मर्द चाहो जलाल, गैरत, गुस्सा मर्द में ज्यादा, औरत मजहरे जमाल परवरदिगार आलम। तभी तरबियत की जिम्मेदारी खुदा ने किसको दी? औरत को दी। मर्द की जिम्मेदारी रखी ये फाइनेंशियल चीजों को मजबूत करेगा, औरत की जिम्मेदारी ये नस्लों को क्या करेगी? तरबियत करेगी। उलमा फरमाते अगर अब्बास बने, ये कमाल उम्मुल बनीन का था। ये माओं की गोदों का असर है जिसकी वजह से अब्बास बने। हर चीज अहले बैत ने बताई। कभी आप दीन को जब डिटेल से पढ़ेंगे तो यहां तक बताया कि जब सुफरे पे बैठो तो खाना कैसे खाओ, बिस्तर पे जाओ तो करवट किस तरफ रखनी है, वॉशरूम जाओ तो पहला कदम कैसे रखना है, बात करनी है तो बात कैसे करनी है। मतलब अल्लाह ये चाहता है कि हमारी पूरी जिंदगी इस तरह से गुजरे जिस तरह परवरदिगारे आलम चाहते हैं। हर चीज की लर्निंग परवरदिगारे आलम ने दी है। लेकिन फिर वही बात है कि जब तक हम अपनी उकूल को मजबूत नहीं करेंगे, फरमाया जिस्म की गजा ये खाना पीना, अक्ल की गजा इल्म है। तभी फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो गहवारे से लेकर कब्र तक। दुनिया की यूनिवर्सिटियों में रिटायरमेंट की एज होती है, लेकिन इस्लाम में इल्म हासिल करने की कोई एज अल्लाह ने नहीं रखी है। तो फरमाया जब तक इंसान जिंदा है इल्म हासिल करता रहे। अब सवाल यह है कि डेली बेसिस पर हम कितना इल्म हासिल करते हैं? 10 मिनट्स हम नॉलेज को देते हैं, 10 मिनट हम इल्म को देते हैं। सबसे बड़ी कीमत, सबसे बड़ा खजाना क्या है? नॉलेज है और इल्म है। मौला के पास एक शख्स आया, कहने लगा मौला दुआ करिए मैं अमीर बन जाऊं। इमाम ने फरमाया ये बता, ये लोग देख रहे हो, देखने से पता चलता है कौन अमीर है कौन गरीब है? इमाम ने कहा नहीं। इमाम ने फरमाया ये बता, अगर अमीर बन जाओगे तो तुम्हारे वजूद में किसी चीज का इजाफा होगा? मसला 2 बाजू हैं और अमीर बनने के बाद 4 हो जाएं, 2 आंखें हैं और अमीर बनने के बाद 4 हो जाएं। का नहीं मौला, किसी चीज का इजाफा नहीं होगा। इमाम ने फरमाया फिर अली से वो मांग जिससे तुम्हारे वजूद में किसी चीज का इजाफा हो। हा? ऐसी चीज क्यों मांगता है कि जिससे तुम्हारे वजूद में किसी चीज का इजाफा न हो। आगे कराती बहुत प्यारा जुमला फरमाते थे, कहते थे लोग जाते हैं करबला, मौला हुसैन के जरी को पकड़ते हैं, उनका ऐसी ऐसी चीजें इमाम हुसैन से मांगते हैं कि वो चीजें तो इनको दुनिया वाले भी दे दें। कोई घर मांगता है, कोई बीवी मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई जॉब के पीछे। तो कहा कि हुसैन से वो मांगो जो दुनिया वाले तुझे न दे सके। गाड़ी तो दुनिया कोई अमीर भी दे देगा, घर तो कोई आपको लेकर भी दे सकता है। हुसैन से वो मांग जो तुझे दुनिया वाले न दे सके। तो किसी ने कहा कराती फिर हम ये घर गाड़ी छोटी मोटी चीजें मांगते हैं, हमें इमाम हुसैन अता क्यों करते हैं? तो फरमाया कभी कभी बच्चे वालिदैन से खिलौनों पे जिद करते हैं तो वालिदैन उनको लेकर दे देते हैं, तो खिलौने समझ के इमाम हुसैन अता कर देते हैं। तो कहा कि फिर मौला हुसैन से क्या मांगे? का वो मांगो जो दुनिया वाले नहीं दे सकते। का क्या मांगे? का हुसैन से खुदा मांगो। दुनिया का कोई भी बंदा आपको अल्लाह की मारिफत नहीं दे सकता। फिर फरमाया जब मुसल्ले इबादत पर जाओ तो अल्लाह से हुसैन मांगो, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत तुझे हुसैन नहीं दे सकती। हुसैन से खुदा मांगो और खुदा से हुसैन इब्ने अली मांगो। तो जिस इंसान की अक्ल जितनी बुलंद है वो इंसान वो डिमांड करता है अल्लाह के दरवाजे से और मुसल्ले से। मैं समय तमार क्या मांग रहे हैं, हबीब इब्न मज़ाहिर क्या मांग रहे हैं, इमाम हुसैन शब आशूर क्या मांग रहे हैं। मसला यह है कि हमारी जिंदगियों के मसाइल इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी जिंदगियां आकिलाना जिंदगी नहीं है।